नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सबकी सीईटी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सीईटी एग्जाम अब ज्यादा दूर तो नहीं है और जितने दिन बचे हैं उतना ही हमें फोकस्ड और स्मार्ट स्टडी करनी है। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो हर साल सीईटी और हरियाणा के तमाम सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है। और हाँ, ये सिर्फ याद रखने वाला टॉपिक नहीं है, ये ऐसा टॉपिक है जो अगर आज आपने ध्यान से सुन लिया तो एक सवाल मतलब एक नंबर तो आपका पक्का हो गया समझो। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के मंडल, यानी हरियाणा को प्रशासनिक सुविधा के लिए जो भागों में बांटा गया है वे कौन कौन से मंडल है और उनमें कौन कौन से जिले आते हैं और उन्हें याद कैसे रखें। इसके साथ एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है जो कि है हरियाणा के 5 पुलिस आयुक्तालय जो शहर में लागू होते हैं और हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को मॉडर्न बनाने का हिस्सा है। तो बच्चों तैयार हो जाओ पूरी एनर्जी के साथ, क्योंकि ये क्लास सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपका एक नंबर पक्का करवाने के लिए है। अपनी कॉपी पेन ले लो, पूरी वीडियो को ध्यान से देखो, बीच बीच में रिवाइंड करके रिवीजन भी करते चलो, क्योंकि आज जो सीखोगे वही एग्जाम में काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों अब हम आते हैं आज के पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, हरियाणा के मंडल। अब ध्यान से सुनो, हरियाणा एक छोटा राज्य जरूर है, लेकिन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको 6 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम मंडल कहते हैं। हर मंडल एक बड़ा प्रशासनिक यूनिट होता है जिसके अंदर कई जिले आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक मंडल इज इक्वल टू कई जिले, यानी मंडल का काम होता है जिलों को कोऑर्डिनेट करना, पॉलिसीज को लागू करना और डेवलपमेंट के कार्यों को सिंप्लीफाई करना। और अब ध्यान से सुनो, सीईटी, एचएसएससी, एचपीएससी जैसी हर परीक्षा में स्टैटिक जीके के अंदर हरियाणा के मंडल से सवाल पूछा ही जाता है। और सवाल घुमा फिरा कर आता है, जैसे कौन सा जिला किस मंडल में आता है, किस मंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं, कौन सा जिला किस 2 मंडल के बॉर्डर पर आता है। तो ये याद करना है, वो भी ट्रिक के साथ, ताकि रिवीजन में टाइम ना लगे। अब सवाल उठता है कितने मंडल है हरियाणा में। हरियाणा में कुल 6 मंडल है और हर मंडल के साथ जुड़े हैं कुछ जिले। अब हम इन 6 मंडल को एक एक करके पढ़ेंगे। हर मंडल के साथ उसके जिले याद करेंगे और फिर देंगे एक पावरफुल मेमोरी ट्रिक, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपकी आंखों के सामने ये मैप और ट्रिक दोनों घूम जाए। तो दोस्तों, हरियाणा के 6 मंडलों में सबसे पहला मंडल है अंबाला मंडल, जो प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंडल में कुल 4 जिले आते हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। अगर बात करें जिलों की खास पहचान की, तो अंबाला एक प्रमुख सैन्य छावनी है, यह भारतीय सेना और वायु सेना दोनों के यूनिट स्थित है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत अहम माना जाता है। कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे महाभारत की भूमि कहा जाता है। यहाँ हर साल गीता जयंती का आयोजन भी होता है। पंचकुला एक आधुनिक और विकसित जिला है जो चंडीगढ़ के निकट स्थित है। यहाँ कई सरकारी कार्यालय और प्रशासनिक संस्थान भी मौजूद है। वही यमुनानगर औद्योगिक दृष्टि से जाना जाता है, विशेषकर इसे प्लाईवुड उद्योग के लिए है। इसके अलावा यमुनानगर के प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने को मिलता है, जैसे कि काठगढ़ मंदिर और यमुना नदी के किनारे स्थित घाट। अंबाला मंडल के ये चारों जिले न केवल प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हरियाणा में एक विशेष स्थान रखते हैं। सीईटी जैसी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि किसी विशेष जिले का कौन सा मंडल है, या फिर किसी मंडल में कुल कितने जिले आते हैं। इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हरियाणा का दूसरा मंडल है गुरुग्राम मंडल, जो राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मंडल में कुल 3 जिले आते हैं, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। यह मंडल मुख्यतः एनसीआर क्षेत्र के अंदर आता है और विकास के मामले में काफी आगे है। गुरुग्राम एक अत्यंत आधुनिक और तेजी से विकसित होता हुआ जिला है। यह दिल्ली से सटा हुआ है और यहाँ कई इंटरनेशनल कंपनियों के दफ्तर, आईटी पार्क और कॉर्पोरेट हब मौजूद हैं। गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक कॉर्पोरेट निवेश हुआ है। महेंद्रगढ़ जिला भौगोलिक रूप से राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है और यह क्षेत्र अपने ऐतिहासिक महत्व और ग्रामीण संस्कृति के लिए जाना जाता है। वही रेवाड़ी जिला ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध है, खासकर इसके पुराने रेलवे इंजन कारखाने और स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान के लिए। गुरुग्राम मंडल का यह क्षेत्र हरियाणा के शहरी और ग्रामीण विकास का मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह मंडल न केवल औद्योगिक दृष्टि से अहम है, बल्कि प्रशासनिक और ऐतिहासिक रूप से भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि गुरुग्राम, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ किस मंडल में आते हैं, इसलिए इस जानकारी को ठीक से याद रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगला आता है हिसार मंडल। हिसार मंडल हरियाणा राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक मंडल है, जिसमें टोटल 4 जिले शामिल हैं, हिसार, जींद, सिरसा और फतेहाबाद। यह मंडल राज्य के पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ है और कृषि, पशुपालन तथा ग्रामीण संस्कृति के लिए जाना जाता है। हिसार जिला इस मंडल का मुख्य केंद्र माना जाता है। इसे हरियाणा का शैक्षणिक और कृषि शोध का प्रमुख केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, जो पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा हिसार ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जहाँ प्राचीन हर्ष का किला स्थित है। जींद जिला ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह जिला हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में गिना जाता है।
और यहाँ कई पुराने मंदिर एवं तीर्थ स्थल है। वही सिरसा जिला पश्चिमी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से और यह राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। यह इलाका कृषि और कपास उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है। फतेहाबाद जिला भी कृषि प्रधान क्षेत्र है और ऐतिहासिक दृष्टि से इसका संबंध महाभारत काल के साथ भी जोड़ा जाता है। यहाँ से कई पुरातात्विक स्थल भी प्राप्त हुए हैं जो इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। हिसार मंडल का यह पूरा क्षेत्र हरियाणा के ग्रामीण, ऐतिहासिक और कृषि से जुड़े स्वरूप को दर्शाता है। सीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, इसलिए इस जानकारी को ध्यान से याद रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मंडल, जो कि है रोहतक। रोहतक मंडल हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है क्योंकि इसमें कुल 5 जिले शामिल है। ये जिले है, पहला है रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। यह मंडल राज्य के मध्य और दक्षिणी पश्चिम हिस्से में फैला हुआ है और प्रशासनिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। रोहतक जिला इस मंडल का मुख्य केंद्र है और हरियाणा का एक प्रमुख शैक्षणिक हब भी है। यहाँ एमबीयू यूनिवर्सिटी स्थित है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का एक प्रमुख संस्थान है। इसके अलावा रोहतक में मेडिकल सुविधाओं के लिए भी प्रमुख संस्थान मौजूद है। चरखी दादरी हरियाणा का नवीनतम जिला है जिसे 2016 में भिवानी से अलग करके बनाया गया था। यह क्षेत्र ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है और हरियाणवी संस्कृति का गहरा प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है। झज्जर जिला औद्योगिक और खेल प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा चुके हैं। सोनीपत जिला एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा है और यह औद्योगिक विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उभर रहा है। यहाँ कई निजी विश्वविद्यालय और इंडस्ट्रियल हब मौजूद है जो इसे हरियाणा के उभरते जिलों में शामिल करता है। भिवानी का छोटा काशी, भिवानी को छोटी काशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक मंदिर हैं। इसके अलावा यह जिला बॉक्सिंग में भारत का गौरव बढ़ा चुका है और इसे भारत की बॉक्सिंग नगरी भी कहा जाता है। रोहतक मंडल की सबसे खास बात यह है कि इसमें हरियाणा के किसी भी मंडल की तुलना में सबसे अधिक कुल 5 जिले शामिल हैं। इसलिए यह एक गोल्डन पॉइंट है जिसे परीक्षाओं में विशेष महत्व दिया जाता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंडल सबसे बड़ा है या किस मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं, तो इसका सीधा उत्तर है रोहतक मंडल। अगला है फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद मंडल हरियाणा राज्य का एक महत्वपूर्ण मंडल है जिसमें कुल 3 जिले शामिल हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूंह, जिसे पहले मेवात भी कहा जाता था। यह मंडल हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है और मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बढ़ती शहरी आबादी इसे एक प्रशासनिक दृष्टि से विशेष महत्व प्रदान करती है। फरीदाबाद जिला हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक और शहरी क्षेत्र है। यह एनसीआर का हिस्सा है और यहाँ बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां, फैक्ट्री और आवासीय कॉलोनियां स्थित है। यह जिला हरियाणा की आर्थिक प्रगति में एक अहम भूमिका निभाता है। पलवल जिला ऐतिहासिक रूप से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को 1919 में जब गिरफ्तार किया गया था तब उन्हें पलवल रेलवे स्टेशन से ही पकड़ा गया था और आज भी उसी स्टेशन पर गांधी जी की याद में एक स्मारक बना हुआ है। यह क्षेत्र शांति और ग्रामीण संस्कृति के मेल का उदाहरण है। नूंह जिला, जिसे पहले मेवात कहा जाता था, हरियाणा का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्र है। यह जिला मुख्यतः मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ की जनसंख्या एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण जीवन पर आधारित। हालांकि राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे यह क्षेत्र धीरे धीरे प्रगति की ओर अग्रसर है। फरीदाबाद मंडल का यह संपूर्ण क्षेत्र एनसीआर के प्रभाव में आने के कारण तेजी से ग्रो कर रहा है और बदल रहा है। सीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह जानकारी अक्सर पूछी जाती है। नूंह या पलवल किस मंडल में आते हैं, इसलिए इन 3 जिलों को और उसके मंडल से संबंध को ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे लास्ट आता है हमारा करनाल मंडल। करनाल मंडल हरियाणा राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मंडल है जिसमें कुल 3 जिले शामिल है, करनाल, पानीपत और कैथल। यह मंडल राज्य के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है और कृषि, इतिहास तथा सांस्कृतिक विरासत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। करनाल जिला इस मंडल का प्रमुख केंद्र है और इसे हरियाणा की धान की कटोरी भी कहा जाता है। यह जिला कृषि अनुसंधान और उत्पादन में अग्रणी है। यह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई स्थित है जो भारत के प्रमुख डेयरी शिक्षा केंद्रों में से एक है। इसके अलावा करनाल का नाम महाभारत काल के दानवीकरण के नाम पर पड़ा माना जाता है, जिससे इसका पौराणिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। पानीपत जिला ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शहर 3 बड़े ऐतिहासिक युद्धों का साक्षी रहा है जिनका भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। पानीपत आधुनिक काल में भी एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन चुका है, खासकर कपड़ा उद्योग, रिसाइकलिंग और प्लास्टिक उद्योग के लिए। कैथल जिला धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से प्रसिद्ध है। इसे महाभारत काल में कपिलस्थ कहा जाता था और यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल मौजूद है। साथ ही यह क्षेत्र हरियाणवी संस्कृति और परंपरा का सजीव उदाहरण है। करनाल मंडल के ये तीनों जिले करनाल, पानीपत और कैथल हरियाणा के ऐतिहासिक, धार्मिक और कृषि विकास के केंद्र हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इन जिलों के मंडल संबंधी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनका सही क्रम और प्रशासनिक विभाजन अच्छी तरह से याद करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हरियाणा के पुलिस कमिश्नरीज की, जो सीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पुलिस आयुक्तालय प्रणाली आमतौर पर उन क्षेत्रों में लागू की जाती है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, शहरीकरण तेजी से हो रहा होता है
और अपराध नियंत्रण के लिए ज्यादा सशक्त और केंद्रीय प्रशासन की आवश्यकता होती है। हरियाणा में वर्तमान में कुल 5 पुलिस आयुक्तालय स्थापित किए गए हैं, जो निम्नलिखित शहरों में है: फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर। इन क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त, कमिश्नर और पुलिस को विशेष शक्तियां दी जाती है, जिससे अपराधों पर तुरंत नियंत्रण, निगरानी और कार्रवाई संभव होती है। फरीदाबाद और गुरुग्राम ये दोनों जिले एनसीआर का हिस्सा है और यहाँ जनसंख्या, ट्रैफिक और औद्योगिक गतिविधियां अत्यधिक है। पंचकुला यह चंडीगढ़ के नजदीक स्थित है और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र। सोनीपत और झज्जर ये दोनों जिले भी एनसीआर से जुड़े हुए हैं और लगातार बढ़ते शहरी विस्तार के कारण यहाँ यह प्रणाली लागू की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस प्रशासन को और अधिक सशक्त बनाना, अपराध नियंत्रण को तेज और प्रभावी बनाना और आम जनता को त्वरित सुरक्षा उपलब्ध कराना होता है। इसलिए हरियाणा के 5 पुलिस आयुक्तालय की सूची को ध्यानपूर्वक याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है हरियाणा में कितने पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है या सोनीपत पुलिस आयुक्तालय किस राज्य में है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा हरियाणा के 6 मंडल और 5 पुलिस कमिश्नरीज के नाम। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो यह आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए। सीईटी एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है और ऐसे स्टैटिक जीके के सवाल 100% पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना कौन सा मंडल सबसे पहले याद हुआ और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जो सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं। और हाँ, ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।